हमने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा, चूजिंग कैसे करते हैं हमारे रीजन को कैसे सिलेक्ट करते हैं, ग्लोबली उसको कैसे डिप्लॉय करते हैं, उसके अंदर जो CLI होता है, कमांड लाइन होता है, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हमारे पे IAC मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड भी कर सकते हैं, जिससे हमारी चीज़ें होंगी वो पहले से फंक्शनैलिटी होगी। तो उसका अब असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट के अंदर हमारे पास 6 क्वेश्चन है, शायद 5-6 में से 5 सही होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्विज को। क्विज की कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं भी इसको ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। विच आंसर इज बेस्ट डिस्क्राइब पर्पस ऑफ बेनिफिट ऑफ AWS एजिस लोकेशन। एज लोकेशन वो लोकेशंस होती है जहाँ पे ना आपकी जल्दी से जल्दी मतलब फास्ट टाइम में कंटेंट वो होता है प्रोड्यूस। जैसे इमेजेस हो गई, डाटा हो गया, कंटेंट हो गया, वीडियोस हो गई, आपने क्लिक करा जल्दी से जल्दी आ गया, तो वो सारी एज लोकेशंस होती हैं। अब इसमें ऑप्शन आ रहे हैं। एज लोकेशन आर compose physical data center to host majority of AWS service and application. Edge location cache content to deliver data, lower latency and higher transfer speed to end users. ये ठीक हो सकता है। Edge locations are intended to provide storage solution for critical data. ये वाला नहीं लग रहा मुझे। Edge location are used to exclusive for running compute extensive एप्लीकेशन एंड डेटाबेसेस। नहीं, मेरे को ये लगा सेकंड। एक बार फर्स्ट वाले पढ़ लेते हैं। एज लोकेशन कंपोज फिजिकल डेटा सेंटर एंड होस्ट मेजॉरिटी ऑफ AWS एप्लीकेशन। मुझे सेकंड वाला इसलिए समझ में आया क्योंकि इसने बताया कि एज लोकेशन केस डेटा को डिलीवर करता है जो कि कम लेटेंसी पे होता है और हायर स्पीड होता है हमारे यूजर्स के प्रति। तो इसको करते हैं हम सबमिट। करेक्ट, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन का ये है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेशन करना चाहती है AWS क्लाउड पे। पहले सिंपल डेटाबेस पे होंगे, अब वो चाहते हैं कि ग्लोबली करें अपने डेटाबेसेस को और क्लाउड पे स्विच करना। दे आर ट्राइंग टू डिसाइड टू AWS रीजन टू डिप्लॉय देयर रिसोर्सेज टू। वो ट्राई कर रहे हैं कि सिलेक्ट करें एक रीजन जहाँ पे वो अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर सकें। विच वन ऑफ द ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कंसिडर, और वो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें इन सबको करने के लिए, ठीक है। एक और सारे पढ़ते हैं। प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर्स, फेलियर एबिलिटी एंड प्राइसिंग। हाँ, ये सारी चीज़ें तो हमें चेक करनी चाहिए, ये ठीक लग रहा है। नेटवर्क स्पीड, डेटा इंक्रिप्शन, यूज़र इंटरफेस, ये सारा तो वही ऑर्गेनाइजेशन कोड करेगी ना, उससे AWS में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं हो सकता। सर्वर अप टाइम, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड ऑफिस लोकेशन। ये थोड़ा बहुत लग रहा है लेकिन मेरे को फर्स्ट वाली लगा अभी तक। सॉफ्टवेयर लाइसेंस, हार्डवेयर, क्लाउड स्किल सेट ऑफ स्टाफ। देखो, हमें ना वहाँ से खाली क्लाउड का जो चूज़ करना है उसका सबसे पहले प्राइस चूज़ करना है। फीचर हमारे पास अवेलेबल हो जो हमें चाहिए, वो सारी चीज़ें हो, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर मतलब कस्टमर के प्रति सही से चले, वो ज़्यादा दिक्कत ना है, तो हम फर्स्ट वाले सिलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं जहाँ तक ये ठीक होना चाहिए। हाँ, ठीक है। इसने कहा जब भी आप सिलेक्ट करेंगे ना क्लाउड रिसोर्सेज, कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर चेक करने चाहिए। ये चीज़ होनी चाहिए, रिलीजन में मीटिंग होनी चाहिए, लीगल रेगुलरिटीज़ रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर वो चीज़ें वहाँ पे किसी रिलीजन में नहीं चल रही तो वहाँ दिक्कत हो जाती है, ठीक है। रीजन इफेक्ट करता है सब चीज़ों को। द बेस्ट डिस्क्राइब की बेनिफिट ऑफ यूजिंग मल्टीपल रीजन एंड मल्टीपल एबिलिटी जोन्स। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रीजन हमें सिलेक्ट करने में क्या फ़ायदा हो सकता है वो बताना। स्टोरेज कैपेसिटी नहीं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल शायद, लो लेटेंसी टू यूज़र ये हो सकता है, फास्टर डेटाबेस माइग्रेशन, हाई डिफ़ॉल्ट। मेरे को 2 फीचर यही लगे हैं, इसको करते सबमिट। गलत भी हो सकते हैं लेकिन वाह भाई, आज तो सारे सही जा रहे हैं।
मतलब किसी भी रीजन को अगर सिलेक्ट करना है ना, तो उसको रिसोर्सेस क्लोजर टू एंड टू यूज़र होने चाहिए, मतलब उसके पास ही होना चाहिए यूज़र, और वो ज़्यादा ट्रैवल ना कर सके। लो लिटेंसेंसी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत ना है उसमें, कम बफरिंग टाइम हो, बेटर यूज़र एक्सपीरियंस हो, और ठीक है जो भी जोन्स हैं उसके जहाँ पे उसके कस्टमर्स है उसके पास ही हो, जिसकी वजह से ना फॉल्ट की टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है किसी भी एप्लीकेशन में। नेक्स्ट करते हैं, विच आंसर डिस्क्राइब द की बेनिफिट ऑफ AWS क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको छोटा सा करके समझते हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन है यूज़र के मॉडल को सेट करता है एंड रिसोर्सेज वगैरह सारे देखता है, ऑटोमेट करता है मेनली ये सारे मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को ना ऑटोमेट करके रख देता है कि आपको दोबारा दोबारा से करना ना पड़े हर बार। इससे मतलब कंसिस्टेंसी तो आती है, ये वाला लग रहा है मुझे। क्लाउड फॉर्मेशन is service that provide visual interface and manual configuration। नहीं, यूजर कैश, फर्स्ट वाले लगा रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाले समझ में आया मेरे को, फर्स्ट वाले था आंसर। अब हमें ये वाला आंसर भी सही करना पड़ेगा 80% से अब लाने के लिए। विच इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन AWS रीजन अवेलेबिलिटी जोन एंड एज लोकेशंस। ठीक है, AWS रीजन्स तो वो हो गए कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है आपके सर्वर्स। अब अवेलेबिलिटी जोन्स वो हैं जहाँ पे आपके क्लाउड सर्वर अवेलेबल है, और एज जो जोन वहाँ पर लोकेशंस वो होते हैं जो कि मतलब लो लेटेंसी पे होते हैं और मतलब एंड टू एंड डेटा फास्टली करते हैं प्रोड्यूस। ठीक है, AWS region is physical around the world where AWS है multiple on each। हाँ ये हो सकता है, मतलब ये कह रहा है AWS के रीजन फिजिकल लोकेशंस को होता है जो कि अराउंड द वर्ल्ड होता है, जो मल्टीपल लोकेशन पे अवेलेबल होता है। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड मल्टीपल जोन इन लोकेशन और सेट एक्सेस कंटेंट। ये वादा भी लग रहा है, क्या करें कौन सा लगाएं, यही लगा देते हैं। ठीक है, मतलब एज लोकेशन होते हैं ना वो आस पास के जोन्स में ही अवेलेबल होते हैं जहाँ से आपकी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है CDN, वो चीज़ें फास्ट चल सकें। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है, A team at biometric tech company is tasked to deploy a new medical application। एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है उन्हें मल्टीपल AWS रीजन पे टू हेल्प मेंटेन हाई अवेलेबिलिटी फॉर फॉल्ट एंड विदाउट फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल चाहिए उन्हें बिना किसी मतलब दिक्कत के, तो वो वेब सर्वर्स चाहिए उन्हें, डेटाबेस चाहिए, मैसेज क्यू भी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना ये चीज़ भी मैटर करती है, क्योंकि मैसेज क्यू भी एक चीज़ है इसमें क्या होता है AWS मैसेज क्यू सर्विस। ठीक है, वो चीज़ भी होनी चाहिए उसके अंदर, तो आपको चूज़ करना कौन सा होना चाहिए। ये IAC मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सर्विस सच एज AWS परफॉर्मेंस डिप्लॉय द एप्लीकेशन, ये हो सकता है, मतलब ये सारा कोड ऑटोमेशन में ले जाएगा, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को फर्स्ट वाले ही लग रहा है, सबमिट। आज 6 के 6 क्वेश्चन सही थे, अपना रिजल्ट देखते हैं, 100% आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद IT लेवर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच एज